तो उसमें क्या लिखा है कि 21 अगस्त को आपका सब इंजीनियर का पेपर है, ठीक है। और अभी बात करूं जो अपनी जो रिक्रूटमेंट अभी फिलहाल में पोस्टपोन हुई थी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना है, नया नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये 3 प्रक्रिया में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो लेट सपोज कि मान के चलो आज है 19 जुलाई, ठीक है, और मान के चलो कि 21 जुलाई को अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, पूरा संशोधन करके आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें संशोधित करनी है। तो गिरी से गिरी मतलब वर्ड से वर्ड कंडीशन हम मान रहे हैं कि यार इससे बुरी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, व्यापम अगर एग्जाम लेगा तो, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 21 अगस्त को आपका पेपर है, और मान के चलो 21 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन आता है। और हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रहे कि 21 जुलाई से पहले पहले या 21 जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो चांसेस बन रहे हैं पेपर 21 अगस्त को होने के। और अगर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है 21 जुलाई के बाद, तो 21 अगस्त में पेपर किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, 100% श्योरिटी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा ये चीज़ देखते हैं। तो लेट सपोज कि अपना 21 जुलाई को आ गया, ठीक है, अपना नोटिफिकेशन आ गया, और नोटिफिकेशन आने के मिनिमम 5 दिन आपको वो देगा, और उसके बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। क्यों होगा 5 दिन, क्यों देगा? हलवा बनाने के लिए थोड़ी देगा, वो इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि व्यापा में बहुत सारे विभाग हैं, ठीक है, और बहुत सारे विभाग हैं, और बीच में क्या रहता है, आपको रोजगार पंजीयन वगैरह है ना, फिर प्रोफाइल भी वगैरह बनानी रहती है, ठीक है। और आपको व्यापम में इतने सारे विभाग हैं, तो आपको उनमें से प्रेफरेंस भी जब आप पेपर फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी चयन करनी रहती है, प्रेफरेंस चूज करनी रहती है विभागों की। इतने सारे विभाग हैं, कम से कम 15 से 20 इसमें विभाग हैं। तो यही चीज़ है, 15 से 20 विभाग हैं। तो सबसे पहले आपको विभागों को समझना भी है, अपनी प्रेफरेंस को भी समझना है, आपको आपकी प्रोफाइल भी बनानी है, आपको रोजगार पंजीयन वगैरह अगर नहीं हुआ है तो वो भी कराना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो मिनिमम से मिनिमम 5 दिन का टाइम तो देगा, उससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं देगा। हम गिरी से गिरी कंडीशन मान रहे हैं, उससे कम नहीं देगा। वो बढ़ा भी सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? जो आपका जो पुराना नोटिफिकेशन है वो, चलिए मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके जरिए एनालिसिस करते हैं कि जो 9 तारीख, आप मैं इसकी बात करूँ तो ये जो आया था 31 मार्च को, ये जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, मेरे में डाउनलोडेड है 31 मार्च को, तो शायद 31 मार्च ही को आया होगा, मैंने उसी दिन डाउनलोड किया था, क्योंकि 31 मार्च को आया था। और इसने क्या किया, 9 अप्रैल 2022 से इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट थी। तो आप समझ सकते हैं कितने दिन का गैप था ये, ठीक है, तकरीबन 10 दिन का गैप था। 10 दिन के गैप उसने किस लिए दिया था, इसलिए दिया था, किस लिए, जो कारण मैंने अभी आपके सामने बताया कि 3 चीज़ें हैं, जो कि प्रोफाइल पंजीयन वगैरह, आपकी प्रेफरेंस भी चूज़ करनी है वो भी रहता है, और आपको आईडी भी बनानी रहती है, प्रोफाइल वो भी रहता है। तो इसके लिए इसने 10 दिन का, तो हम तो गिरी से गिरी कंडीशन मान रहे हैं, तो उसमें हम 5 दिन का गैप मान के चलो देते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 21 जुलाई से मान चलो 26 जुलाई से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, मान के चलो 26 जुलाई से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, इससे कम में नहीं होने वाले, ठीक है। और फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, और फॉर्म फिलअप यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए हैं 9/4/2022 से, तो यहाँ पर उसने आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या दिया है, 23/4/2022। और हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, गिरी से गिरी कंडीशन में वो 10 दिन से कम आपको गैप दे ही नहीं सकता, ठीक है। 10 दिन से कम नहीं देगा, 10 दिन से ज़्यादा ही देगा, वो किसी भी कंडीशन में 10 दिन से ज़्यादा ही देगा। वही कारण है जो पहले भी रहते हैं कि लोगों के पंजीयन कराना रहता है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो 10 दिन का गैप किसी भी कंडीशन में देगा, तो मान के चलो कि अपना 26 जुलाई से 10 दिन और आगे बढ़ा दें, है ना। और ये अपनी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, मान चलो कि 5 या 6 तारीख मान के चलते हैं, 6 अगस्त में आपके आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है। बहुत वर्स्ट कंडीशन मान रहे हैं, इससे कम में तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। 6 अगस्त में मान के चलो आपके आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद उसको अब क्या करना रहेगा कि आवेदन पत्र में संशोधन करने की भी अंतिम तिथि, ठीक है। उसमें इसमें देख सकते हैं आपने, इसमें 5 दिन का गैप दिया, हम मान के चलो 2 दिन का गैप मानते हैं, इससे गिरी कंडीशन में इसमें कम दे ही नहीं सकता। तो मान के चलो 6 7 8 अगस्त तक आपका फॉर्म कुल मिला के फाइनल हो गया, ठीक है। फिर देन उसके बाद अब सीधी बारी है आपको पेपर की। अब पेपर की बारी है, तो इसमें जो उसने पेपर दिया था, इसमें कितने का गैप था, इसमें लगभग उसने अप्रैल मई जून, इसमें दो दो महीने का, 2 महीने से भी ज़्यादा का गैप दिया था। और हम इसमें वर्ड से वर्ड कंडीशन मान रहे हैं कि मान के चलो उसने 15 ही दिन का समय दिया आपको, ठीक है। 15 ही दिन का समय दिया आपको कि भैया